अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 30। 3 की पावर 30 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्टली हम लोग इसके दो तीन स्टेप होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए। ये हम 3 की पावर 30 का ये मतलब है कि हमने 3 को 30 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मतलब वो आंसर जो हमारे पास आएगा उसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट बताना है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। इसका ये प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम लोग इस नंबर का लॉग फाइंड करेंगे। तो लॉग फाइंड करने के बाद जो भी करेक्टरिस्टिक आती है फिर उसमें जो हम लोग 1 डिजिट ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे कि 3 की पावर 30 में हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें बताने के लिए हमारे पास ये 2-3 स्टेप हमें जानना जरूरी है। इसका फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्टली हमने जो भी नंबर दिया होगा उसका लॉग फाइंड करेंगे, फिर हम लोग जो है तो उसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर जो भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक आती है उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट इन 3 की पावर 30 में कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। इसको हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको समझें तो ये बेसिकली ऐसे है कि हम 3 की पावर 3 लें तो इसका क्या मतलब है कि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो ये हमारे पास इसमें कितने डिजिट हैं, यहाँ पे इसमें 2 डिजिट हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमने ये चीज बतानी है कि इसमें हमारे पास कितने डिजिट आएंगे। अब ये इसकी 3 की पावर 3 तो 27 आती है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, 2 और 7 है, 2 डिजिट है। तो ये हमने बेसिकली ये चीज बतानी है कि 3 की पावर 30 में हमारे पास कितने डिजिट आएंगे। तो ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का फर्स्ट लॉग फाइंड करेंगे। तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 3 की पावर 30। हम लोग इससे पहले जो वाली जो एक्सरसाइज की है एक्सरसाइज 2.5, हमने ये सीखा था कि जब भी पावर होती है तो हम लोग उस पर पावर रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी और 30 लॉग ऑफ 3 हो जाएगा। अब ये 30 इसी तरह लॉग ऑफ 3 की जगह इसको हम लोग इसके 2 मेथड होते हैं। या तो आप लॉग ऑफ 3 को टेबल ऑफ लॉगरिथम से भी देख सकते हैं और लॉग ऑफ 3 को डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं। जब हमने ये log 3 फाइंड किया तो उसकी वैल्यू आई 0.4771। आप इसको लॉग टेबल से भी वैल्यू दे सकते हैं। लॉग टेबल में कैसे देखेंगे, 30 को 0 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम लोग ये वाली कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो log ऑफ 3 कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 0.477। अब इसके साथ 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आया है 14.3136। अब यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या होती है, करेक्टरिस्टिक जो हमारे पास डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 14 है। तो हमने करेक्टरिस्टिक भी फाइंड किया। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम जो भी करेक्टरिस्टिक आती है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे 3 की पावर 30 में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इन 3 की पावर 30 ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट इन 3 की पावर 30, इसके लिए क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। तो करेक्टरिस्टिक क्या है 14, तो 14 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 15 नंबर ऑफ डिजिट है 3 की पावर 30 में। अब ये देखें कितना बड़ा नंबर, जारी बात है 3 को हम लोग 30 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 डिजिट में नंबर आएगा। कोई भी नंबर आ सकता है तो वो उसके 15 डिजिट होंगे। ये हमने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है कि इसमें हमारे पास 15 डिजिट है। इसका सेकंड पार्ट है 100 की पावर 100। तो यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट स्टेप यही करेंगे, इसका लॉग फाइंड करेंगे। तो लॉग 100 की पावर 100 किसकी इक्वल हो जाएगा, 100 पावर में है तो पावर रूल जब अप्लाई करते हैं तो 100 लॉग ऑफ 100 हो जाएगा। अब ये 100 इसी तरह, तो लॉग ऑफ 100 को हम लोग जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है तो 100 2 ज़ार 200। अब यहाँ पे ये हमारे पास डेसिमल में तो नहीं है तो इस मीन इसके बाद जो होता है 0.00 है। तो यहाँ पे इसी करेक्टरिस्टिक क्या है 200। तो हम लोग इसके नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट 100 की पावर 100 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस 1। इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आई है 200, तो 200 प्लस 1 कितना होता है 201। 100 की पावर 100 में कितने डिजिट होंगे 201। थर्ड पार्ट है 2 की पावर 10। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इसके लॉग लेंगे तो ये पावर इसमें भी है तो ये 10 लॉग ऑफ 2 हो जाएगा और 10 लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.010। अब यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो
इसी करेक्टरिस्टिक 3 डेसिमल से पहले जो हमारे पास होता है वह करेक्टरिस्टिक होती है। अब हम लोग नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर देंगे। तो करेक्टरिस्टिक 3 थी तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 2 की पावर 10 करेंगे तो हमारे पास इसमें कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका 4 पार्ट है 5 की पावर 37। तो यहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ डिजिट ही बताने हैं, तो लॉग ऑफ 5 की पावर 37। सेम वही प्रोसीजर है जो सारे क्वेश्चन में किए हैं। तो ये 37 इसी तरह लॉग ऑफ 5 को आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.6989। जब इसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आया 25.86। अब यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 25। तो हम लोग वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कितने हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक 25 थी तो इसमें +1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए 5 की पावर 37 में 26। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट है 529 की पावर 30। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर है 529 की पावर 30। इसका हम लोग फाइंड करें लॉग, तो 30 शुरू में आ जाएगा, पावर में था तो लॉग 529। अब ये 30 इसी तरह लॉग ऑफ 529 हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है लॉग ऑफ 529 2.7234। जब इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 81.70। 81.70। अब हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई 81, कैरेक्टरिस्टिक 81। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, हमारे पास इसका आंसर आया है। इसका 6 पार्ट है 23 की पावर 15। तो यहाँ पे इसकी हम लोग बताएंगे कि इसमें कितने डिजिट हैं 23 की पावर 15 में। तो लॉग अप्लाई करेंगे तो इसकी पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी लॉग 23। तो ये 15 इसी तरह लॉग 23 को हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी लॉग 23 1.3617। इसको हम जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 20.42। 20.42। यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आई है 20। अब हमने नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने हैं और 15 वो कितने हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक 20 आई है तो 20 में हम लोग क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, हमारे पास आ रहा है 21।